हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब लोग नमस्ते भैया, कैसे हो आप लोग? So I'm training officer Govind Raj, working NSK. My number 9841014007. My email ID pgovindaraj2@yahoo.co.in. So ये स्लाइड दिखा रहा है आपका? स्लाइड ठीक है? स्लाइड अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू सी द टूलिंग। टूलिंग का मतलब क्या? टूलिंग के बारे में we have to see what is the type of tooling. Sir, all participants are muted. If you want to unmute them, you have to go. Definition of tooling. So first, tooling का मतलब tooling a creation of Brahma, like God. God कैसा create कर रहा है, आदमी को कैसा create कर रहा है ना, उसी तरह से हमको tooling को tool and die maker को create करना पड़ेगा। मतलब manufacture the tooling, through the tooling we have to manufacture component. उसके पहले हमने देखेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मतलब हमारा इंडस्ट्री में 4 प्रकार का 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसके एक जॉब और यूनिट प्रोडक्शन है, दूसरा सेकंड वन बैच प्रोडक्शन है, तीसरा मास प्रोडक्शन, चौथा कंटिन्यू या फ्लो प्रोडक्शन। मतलब मोड ऑफ हमारा कोई भी काम बन रहा है, 4 प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है। एक को जॉब है, बैच, मास, कंटिन्यू। मतलब जॉब प्रोडक्शन मतलब यूनिट भी कह सकते हैं, मतलब दूसरा नाम है जॉब या यूनिट है। जॉब प्रोडक्शन है 1 or 2, सपोज लेस देन 5 नंबर वी हैव टू प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ओनली 3, 2, लेस देन 5। बैच प्रोडक्शन है क्वांटिटी इज फिक्स्ड लेस है, मतलब क्वांटिटी हमने लेस क्वांटिटी को फिक्स करना। तीसरा मास प्रोडक्शन है क्वांटिटी इज फिक्स्ड मोर, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मास प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। फोर्थ वन कंटिन्यू फ्लो प्रोडक्शन, क्वांटिटी इज फिक्स्ड लेस, मतलब एंडलेस मतलब कंटिन्यू, फ्लो मतलब इनफिनिट, एंडलेस फ्लो उसका बोलते हैं। अभी 4 प्रकार का प्रोडक्शन है, अभी किधर एप्लीकेशन हो रहे हैं। सपोज जॉब प्रोडक्शन है या यूनिट प्रोडक्शन, मतलब रॉकेट लॉन्चर। सपोज स्पेस सेंटर में हम यूज कर रहे हैं, स्पेस सेंटर में कितना यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही स्पेस है, रॉकेट है, एक रॉकेट बना रहे SLV GSLV, उसी तरफ से वहां हमने यूज कर रहे हैं ओनली एक रॉकेट या एरोप्लेन 2-3, मतलब मॉडल के अनुसार हमने 1 या 2 लेस देन 5 हमने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका बोलते हैं हम जॉब प्रोडक्शन। सेकेंड वन बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन मतलब है क्वांटिटी इज फिक्स्ड लेस, 50 नंबर, 150 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, उसके बोलते हैं हम बैच प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमने बोल रहे हैं HCL कंपनी, हिंदुस्तान हेलीकॉप्टर सपोज बनाने के लिए 150 नंबर चाहिए, 300 नंबर चाहिए, उसी हमने फिक्स कर, उसका बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। तीसरा हमने बता रहे मास प्रोडक्शन, इसको फिक्सिंग क्वांटिटीज मोर, क्वांटिटी ज्यादा हम फिक्स कर रहे हैं, मतलब 50,000, 70,000, 60,000, 50,000, 10,000, like that we are fixing the manufacture of the component, उसका थोड़ा ज्यादा है। फोर्थ वन कंटिन्यू फ्लो प्रोडक्शन, उसके हमने सपोज मान लो एक प्रोडक्शन में ज्यादा नंबर यूज होना चाहिए, सपोज हमको यूज हो रहे ज्यादा नंबर, क्वांटिटी हमके मतलब फिक्सिंग नहीं है, कंटिन्यू करना। कंटिन्यू मतलब प्रोडक्शन डेली 24 आवर्स इंटू 7 हमने प्रोडक्शन करना। मान लो एक वॉशर है,
सभी पार्ट में वॉशर चाहिए। उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, पूरा मॉडल को वॉशर एक कंपोनेंट है, वो कॉमन है, वो उसके हमने मैक्सिमम वी आर डूइंग मैक्सिमम प्रोडक्शन कंटिन्यू, तो वो हमने फिक्स नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी फिक्स नहीं कर रहे, उसका बोलते हैं कंटिन्यू। तो ये 4 प्रकार का प्रोडक्शन है, हम जनरली टूलिंग में यूज हो रहे हैं। टूलिंग का फर्स्ट हमने सोचना कौन सा प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। सपोज मान लो जॉब प्रोडक्शन, अभी स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर में यूज हो रहा है रॉकेट। रॉकेट के लिए क्या वो 1-2 पार्ट बनाएगा, उसके लिए बैच नहीं चाहिए, लेकिन मास भी नहीं चाहिए, कंटिन्यू भी नहीं चाहिए। लेकिन एचएल कंपनी में सपोज मान लो एचएल एक कंपनी है, हेलीकॉप्टर बना है, उसके लिए हमने क्या चाहिए, जॉब प्रोडक्शन भी चाहिए, क्योंकि R&D में काम करने के लिए जॉब प्रोडक्शन चाहिए। वो मॉडल के लिए बैच प्रोडक्शन भी चाहिए, फिर मास प्रोडक्शन भी चाहिए, फिर कंटिन्यू मतलब फ्लो प्रोडक्शन भी चाहिए। 4 प्रकार का प्रोडक्शन एचएल में कंपनी में यूज हो रहा है, मतलब अलग अलग प्रोडक्शन का अलग अलग यूज हो रहा है। सपोज स्पेस सेंटर में हमके ओनली जॉब प्रोडक्शन यूज हो रहा है, उसमें बैच नहीं है, मास प्रोडक्शन नहीं, कंटिन्यू नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल एचएल कंपनी में चारों यूज हो रहे हैं, बैच भी होना चाहिए, जॉब भी होना चाहिए, मास प्रोडक्शन भी होना चाहिए, कंटिन्यू भी होना चाहिए। क्योंकि ये कंपनी में R&D भी कर रहा है, R&D मतलब जॉब प्रोडक्शन, फर्स्ट उसको प्रोटोटाइप में कर रहे हैं, उसके बाद डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद रियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके लिए बैच प्रोडक्शन चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए, कंटिन्यू प्रोडक्शन चाहिए। अभी नेक्स्ट हमने स्लाइड देख रहे हैं, ऑल द टूलिंग्स आर यूज मास प्रोडक्शन। कोई भी टूलिंग मतलब मैं बाद में बताएंगा, कोई भी टूलिंग आप यूज करें मास प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। 4 हमने प्रकार देख लिया, एक तो यूनिट है, बैच है, मास है, कंटिन्यू। उसमें ज्यादा तो ज्यादा टूलिंग हमने प्रोवाइड कर रहे हैं, टूलिंग हमने मैक्सिमम मास प्रोडक्शन के लिए यूज कर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 4 प्रोडक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ टूलिंग वी आर यूजिंग द मास प्रोडक्शन। मतलब उसके पहले मास प्रोडक्शन पहले हमने वी हैव टू सी व्हाट इज द सेलेक्ट प्रोडक्शन का 2 प्रकार है, एक तो सेलेक्टिव असेंबल है, दूसरा नॉन सेलेक्टिव असेंबल। सेलेक्टिव असेंबल, नॉन सेलेक्टिव असेंबल अभी क्या, अभी सी सेलेक्टिव असेंबल, नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव असेंबल में हमने यूज कर रहे हैं स्पेस सेंटर। हमने बोला सेलेक्टिव असेंबल ओनली वी आर यूजिंग स्पेस सेंटर, बाकी R&D में भी यूज कर रहे हैं। मतलब सेलेक्टिव असेंबल मतलब हमने यूज करना नॉन स्टैंडर्ड यूज करना, मतलब ऐसे यूनिट है, सपोज देखो एग्जाम्पल मैंने दिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इससे मतलब क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, डिन स्टैंडर्ड, यूके स्टैंडर्ड, मतलब उसके हिसाब से स्टैंडर्ड के यूज करके सेलेक्टिव असेंबली हमने डाला। नॉन स्टैंडर्ड मतलब फॉर एग्जाम्पल बताएंगे, अभी हमने एक बोल्ट नेट तैयार करना M10 का, M10 इंटू पिच कितना 1.5 भी होगा, 1.25 भी होगा, 1 नंबर पिच भी होगा, वो स्टैंडर्ड बोलते हैं। वो स्टैंडर्ड ये सेलेक्टिव असेंबली में यूज नहीं कर रहा, ये सेलेक्टिव असेंबली में वो पिच स्टैंडर्ड पिच हम यूज नहीं कर रहे, मतलब स्पेस सेंटर में हमने यूज कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड, उधर भी स्टैंडर्ड यूज नहीं कर रहे, डिन स्टैंडर्ड नहीं है, यूके स्टैंडर्ड नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ नहीं यूज कर रहे। उधर तो उधर हवा का अनुसार है, वेट वजन के अनुसार, मटेरियल के अनुसार हमने एक स्टैंडर्ड अपना बनाएगा। फॉर एग्जांपल M10 एक स्क्रू बना रहे उधर 1 नंबर पिच स्टैंडर्ड वो नहीं यूज करेगा। मान लो सपोज उधर पैरामीटर के अनुसार हमने क्या कर रहे हैं 0.876 पिच चाहिए, उसी हमने यूज कर रहे हैं, उसके बोलते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड, उसके बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड हमने सेलेक्टिव असेंबली के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इधर ज्यादा एप्लीकेशन स्पेस सेंटर में होगा, नहीं तो R&D में होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ज्यादा मैन्युफैक्चर सेंटर में ये नहीं है, ओनली फ्यू मतलब वेरी रेयर प्रोडक्शन, 1 या 2 इधर हम प्रोडक्शन करेंगे, उधर तो हम सेलेक्टिव असेंबली यूज करेगा।
उधर सेलेक्ट असेंबली में हमने नॉन स्टैंडर्ड का प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल स्पेस सेंटर एंड R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकेंड हमको नॉन सेलेक्ट असेंबली, ये हमारे यूज कर रहे हैं। ये टूलिंग का अंदर जो कुछ हमने टूलिंग यूज कर रहे हैं, सपोज एज ए टूल डे मेकर हमने कितना टूलिंग यूज कर रहे हैं, मतलब सपोज प्रेस टूल है, जिग्स है, पिक्चर, डाई कास्टिंग डाई, फोर्जिंग, वो उसी के लिए हमने पूरा नॉन सेलेक्टिव असेंबली यूज करना ध्यान रखना है। हमें हमारा पूरा टूलिंग के अंदर प्रेस टूल, जिग एंड पिक्चर, डाई कास्टिंग डाई, कोई भी हमने डाई मतलब टूल यूज कर रहे हैं, टूल एंड डाई मेकर। टूल एंड डाई मेकर दो प्रकार है, एक तो प्रेस टूल वाला जिग एंड पिक्चर भी बनाएगा, दूसरा डाइस एंड मोल्ड, दो ग्रुप है। वो दो ग्रुप में हमने नॉन सेलेक्टिव असेंबली यूज करना ही करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द डाई मेकिंग। सो नॉन सेलेक्टिव असेंबली मतलब नॉन सेलेक्टिव असेंबली मतलब क्या, फॉलो द स्टैंडर्ड, मतलब हमने स्टैंडर्ड को यूज करना। जो कुछ अब हमने स्टैंडर्ड है, मान लो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डिन स्टैंडर्ड, यूके स्टैंडर्ड, एसआई स्टैंडर्ड, आईएसए स्टैंडर्ड, जो कुछ स्टैंडर्ड है मतलब एज पर वर्ल्ड। सो इंडिया के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यूनाइटेड किंगडम यूके स्टैंडर्ड, जर्मन स्टैंडर्ड, Canada standard. Like that, those people are using this standard. For example, suppose we are using this standard. Our Indian government are using Bureau of Indian Standard. Some of the people using SI system or ISI standard. So India के अंदर जो कुछ standard है, we have to use it. The tooling. While preparing the tooling, जो कुछ हमने टूल यूज कर रहे हैं उसको हमने स्टैंडर्ड यूज करना। नॉन सेलेक्टिव असेंबल, नॉन सेलेक्टिव असेंबल में स्ट्रिक्टली वी आर फॉलो द स्टैंडर्ड्स। एग्जांपल नॉर्मल प्रोडक्शन, प्रेस टूल के अंदर जो कुछ अपने पार्ट्स तैयार कर रहे हैं, जिग, फिक्चर, डाई कास्टिंग डाई, उसके हमने स्टैंडर्ड यूज करना। मान लो सपोज M10 स्क्रू है, 1.5 mm pitch, 1.2 mm pitch, 1 mm pitch, वो पूरा as per standard we are using the component. We have to manufacture component through press tool, jig and fixture, casting, forging, die casting die, only follow the standards. उसके नेक्स्ट है इंटरचेंजेबिलिटी। टूलिंग का वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने पहले देख लिया मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चार टाइप का है, यूनिट प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, कंटिन्यू और फ्लो प्रोडक्शन, चार प्रकार देख लिया। उसके बाद मतलब सेलेक्टिव असेंबली यूज करना स्पेस सेंटर में, उधर नॉन स्टैंडर्ड फॉलो करना। सेकेंड, दूसरा हमने देखा नॉन सेलेक्टिव असेंबली में स्टैंडर्ड यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टूलिंग इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द डाई मेकर। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन सेलेक्टिव करना, नॉन मतलब स्टैंडर्ड फॉलो करना। उसके बाद इंटरचेंजेबिलिटी, जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, हमने प्रेस टूल तैयार कर रहे हैं, जिग तैयार कर रहे हैं, पिक्चर, डाई कास्टिंग डाई, मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग सभी तैयार कर रहा है ऐसे डाई मेकर। सो वी हैव टू फॉलो द इंटरचेंजेबिलिटी कॉमन। जो कुछ सपोज पार्ट्स है तैयार कर रहा है, वो चेंज होना चाहिए बाद में। सपोज देख लियो एक पेन है, हमारा पास पेन है, ये पेन का कैप टूट गया या वियर हो गया, ये इसको बदली करना। ये नहीं तो अभी जो कुछ आपका सपोज मान लो अभी माउस हमने तैयार करा, माउस रिपेयर हो गया, वार्न आउट हो गया, माउस को मतलब चेंज करना, वो चेंज करना, इसका बोलते हैं हमने इंटरचेंजेबल काम। पूरा कंपोनेंट को चेंज नहीं करना, जो कुछ पार्ट्स है उसका हमने बदली करना, उसका बोलते हैं इंटरचेंजेबल। सपोज देखो ये एक स्क्रू है, इसके अंदर एक स्क्रू है,
ये स्क्रू आपको ब्रोकन हो गया, नहीं तो वान आउट हो गया, मतलब वान हो गया, मतलब वियर हो गया, वो स्क्रू हमने बदली करना, नहीं तो पूरा शमशा को ग्लास को बदल नहीं करना, ओनली अभी ग्लास टूट गया, ग्लास को चेंज करना, वो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब जो कुछ कंपोनेंट है आपका मतलब खराब हो रहे, ब्रोकन हो रहे, उसको चेंज करना, मतलब उसका पार्ट को हटा देंगे, नया पार्ट मतलब कंपनी में या स्टोर रूम में, सर्विस सेंटर में, दुकान में मिलेगा, वो आपको वो पार्ट को चेंज करना, उसके बोलते हैं हमने इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब जो कुछ बेसिक टूल एंड डाई मेकर तैयार कर रहा है, प्रेस टूल है या कोई भी टूलिंग आप तैयार कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट डाई मेकर का वो पार्ट्स खराब हो रहे हैं, उसका बदली करना। हमारा थिंकिंग ऐसा होना चाहिए, वो डिजाइन ऐसा करना चाहिए, उसके बाद मैन्युफैक्चर करना। डिजाइन चेंज करना मतलब इंटरचेंजेबल करने के लिए आपने तैयार करना सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये इंटरचेंजेबल किधर हमने यूज कर रहे हैं, देखो यूज द मास प्रोडक्शन, हमने 4 प्रकार का प्रोडक्शन देखा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मास प्रोडक्शन के लिए इंटरचेंजेबल कंपोनेंट हमने प्रेफर करना। जो कुछ पार्ट्स कंपोनेंट हमने तैयार कर रहा है किसी टूलिंग के अंदर, वो टूलिंग का पार्ट्स खराब हो रहे, मतलब वान आउट हो रहे या कुछ वियर हो रहे, उसका बदली करना। उसका ज्यादा 4 टाइप में कौन सा प्रोडक्शन यूज हो रहा है, मैंने बताया तीसरा टाइप। मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी कंपोनेंट जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट मास प्रोडक्शन के लिए इंटरचेंजेबिलिटी कंपोनेंट के लिए तैयार करना। मतलब एनी पार्ट्स वान आउट मतलब आपने डेली यूज करे, उसके बाद मतलब वान वियर हो गया, नहीं तो ब्रोकन हो रहे, उसी वो जो कुछ ब्रोकन हो रहे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट बदल होना चाहिए। आपका थिंकिंग ऐसा होना चाहिए पूरा। सपोज आपका देखो घर में एक कुकर है, कुकर गैस कट प्रॉब्लम हो रहा है, गैस कट प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसी वजह से कुकर का चेंज नहीं करना, जो कुछ खराब हो रहा है उसका बदली करना, मार्केट में मिलेगा, उसके लिए टूलिंग बनाता है हम, उसका काम है। उसका जो कुछ गैस के बदली करना, ब्रोकन हो गया, वियर हो गया, उसके लिए हमने पार्ट तैयार कर रहा है, ये हमारा मैक्सिमम काम है। टूल एंड डाई मेकर का काम है कोई भी पार्ट से खराब हो रहा है उसके लिए टूल करना, उसके लिए टूलिंग तैयार करना, जो टूलिंग तैयार कर लिया उसी हिसाब से हमने पार्ट को बनाएगा। दिस इज हमारा ज्यादा मतलब टूल एंड डाई मेकर का इंपॉर्टेंट काम। ऑल द टूलिंग्स आर इंटरचेंजेबल, मतलब कोई भी आप टूलिंग कर रहे हैं, सपोज जिग कर रहा है, फिक्सर मैन्युफैक्चर कर रहा है, डाई कास्टिंग कर रहा है या फोर्जिंग कर रहा है, इंजेक्शन मोल्डिंग, कोई भी टूलिंग आपने बना रहा है ऐसे डाई मेकर, आपका फर्स्ट आपका दिमाग में आना चाहिए, कीप ऑन माइंड इंटरचेंजेबिलिटी काम, यू हैव टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट इंटरचेंजेबल, चेंजेबल होना चाहिए, मार्केट में मिलना चाहिए, उसी ओनली पर्टिकुलर कंपोनेंट अवेलेबल इन द मार्केट। For that purpose, you are manufacturing tooling, or you are giving the tooling for the company. All the die maker, कोई भी मतलब डाई मेकर का दो पार्ट है, एक तो डाइसन मोल्ड है, दूसरा प्रेस टूल, जिग एंड फिक्सर। कोई भी डाई मेकर हमने इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन में यूज करना ही करना। अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया टूलिंग का मतलब क्या, फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन देख लिया 4 प्रकार का, उसके बाद सेलेक्टिव असेंबल, नॉन सेलेक्टिव असेंबल देख लिया, सेलेक्टिव असेंबल ओनली स्पेस सेंटर, नॉन सेलेक्टिव असेंबल एज ए डाई मेकर वी आर यूजिंग फॉर मास प्रोडक्शन। अभी एक्चुअल टूलिंग मतलब क्या, हमने बोल रहे डाई मेकर, टूल एंड डाई मेकर मतलब टूल एंड डाई मेकर ऑल प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चर टूलिंग, कोई भी एक टूलिंग बना रहे, मतलब टूलिंग मतलब जीकी एक टूलिंग हो गया, पिक्चर एक टूलिंग हो गया, डाई कास्टिंग डाई एक टूलिंग हो गया, कास्टिंग एक टूलिंग है। ऐसा हमने जो कुछ हमने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टूलिंग के अंदर, वो पूरा एक टूलिंग बोल रहे हैं। डाई मेकर इज नॉट ए ओनली प्रेस टूल, जिग एंड पिक्चर, इंजेक्शन में जो कुछ डाई मेकर वो टूल बना रहे उसके बोलते हैं टूलिंग।
उसके लिए डेफिनेशन अच्छा मैंने दे रहे एनी काइंड्स ऑफ कंपोनेंट, कोई भी आप कंपोनेंट बनाना। सपोज ये कोई डाई मेकर टूलिंग, मतलब डाई मेकर का मतलब काम है, डेफिनेशन में बता रहे एनी काइंड ऑफ टूलिंग, any kind of tooling we require one component. Suppose कोई एक component, कोई भी component, फर्स्ट component हमको होना चाहिए। सपोज ये पेन कैप है, इसको एक बोलते component, इसको बोलते component। सपोज इसका निब, ये इसका बोलते निब, ये निब एक component, उसका बोलता component। वॉशर, वॉशर एक component। कोई भी इसको देखो, अभी कैप है, इसको एक रीफिल, एक रीफिल है, एक कंपोनेंट, ये एंड में एक कैप हो रहा है, कैप पेन एंड का कैप, इसको एक बोलते कैप, मतलब कंपोनेंट। कोई भी पार्ट्स आपने फर्स्ट सोचना, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब तैयार करके मार्केट में मिलेगा, उसके बोलते कंपोनेंट। जॉब नहीं बोलना, जॉब में मतलब हमने मतलब फैक्ट्री में तैयार कर रहे, उसके बोलते हैं जॉब। कंपोनेंट मतलब मार्केट में मिलता है ना, फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपोनेंट। वो कंपोनेंट के लिए हमने क्या करना, एक टूलिंग तैयार करना, कोई भी टूलिंग तैयार करना, उसके बोलते हैं टूलिंग। कंपोनेंट के लिए एक टूलिंग तैयार करना। नेक्स्ट है फॉर द कंपोनेंट वी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर काइंड ऑफ टूलिंग। अभी जो कुछ हमने कंपोनेंट हमने फिक्स किया, उसका अनुसार हमने तैयार करना एक टूलिंग। फर्स्ट कंपोनेंट पकड़ो, वो कंपोनेंट के अलावा टूलिंग बनाओ। वो कौन सा टूलिंग बाद में मैं देखूंगा, बोलूंगा आपका। जो कुछ टूलिंग आपने तैयार करना, टूलिंग कम अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट। टूलिंग के लिए एक कंपोनेंट के लिए टूलिंग बना लिया, मतलब प्रेस टूल। सपोज एक एग्जाम्पल में दूंगा आपका, वॉशर, वॉशर के लिए प्रेस टूल बनाना। फर्स्ट वॉशर आपका एक टूलिंग है, मतलब एक कंपोनेंट है, उसके लिए आपने क्या बनाना, एक टूलिंग बनाना, उसका नाम क्या, प्रेस टूल है। कौन सा टूलिंग के अंदर हमने एक वॉशर बनाना, वो हमने सोचना पड़ेगा। अभी वॉशर के लिए एक टूलिंग फिक्स किया हमने, उसके बोलते मतलब प्रेस टूल। प्रेस टूल के बाद वो प्रेस टूल हमने पूरा बनाने के बाद, प्रेस टूल बनाने के बाद उसी प्रेस टूल से हमने वो वॉशर को मास प्रोडक्शन करना। दैट इज द डाई मेकर वर्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द टूलिंग। कोई भी टूलिंग को फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट फाइंड आउट कर दो, उसके बाद वो कंपोनेंट को कौन सा टूलिंग के अंदर कर रहे। सपोज वॉशर प्रेस टूल में करना, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में करना, एक सपोज हुक है, उसमें डाई कास्टिंग डाई में करना, एक वो जनरल मोल्डिंग हैंड मोल्डिंग में करना, फोर्जिंग, सपोज क्रोबार बनाना, एक क्रोबार एक कंपोनेंट है, कौन सा किसी में टूलिंग में यूज कर रहे हैं, एक फोर्जिंग में यूज करना। नहीं तो ऐसा हमने फर्स्ट टूलिंग को फिक्स करना। टूलिंग फिक्स करने के बाद वो टूलिंग को बनाना, प्रेस टूल बनाना या जिग बनाना, फिक्सर बनाना, डाई कास्टिंग डाई तैयार करना, पूरा आपने आपका काम है। डाई मेकर का काम है ये, कोई भी एक टूलिंग बनाओ, वो टूलिंग बना लिया, ट्रायल आउट हो गया, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग, यू हैव टू मैन्युफैक्चर दी सेम कंपोनेंट। सपोज फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी आपका एक एग्जांपल वॉशर है, वॉशर इज द कंपोनेंट, वॉशर हमने बोल रहे कंपोनेंट, वो कंपोनेंट के लिए हमने बना लिया प्रेस टूल, प्रेस टूल तैयार हो गया। प्रेस टूल तैयार होने के बाद हमने क्या बोल रहे हैं, प्रेस टूल तैयार होने के बाद वो प्रेस टूल यूज करके प्रेस में यूज करना। एक मशीन है, प्रेस है, वो बाद में आपको मालूम हो रहा है, आफ्टर क्लास धीरे धीरे बढ़ जाएगा क्लास आपके। व्हाट इज द प्रेस, प्रेस इज ए मशीन टूल। वो प्रेस टूल, ये प्रेस टूल को वो प्रेस के अंदर हमने डाल के वो वॉशर को मास प्रोडक्शन में निकालना। सपोज 1 सेकेंड में 2 कंपोनेंट या ये 1 मिनट में 10 कंपोनेंट, ऐसा हमने तैयार कर डिजाइन करके प्रेस टूल को कितना कंपोनेंट निकालेगा उतना कंपोनेंट हमने निकाला। मतलब डेफिनेशन आपने फर्स्ट आपने समझना, टूलिंग मतलब जनरल कॉमन, कोई भी प्रेस टूल भी एक टूलिंग बोल रहे हैं बताना, मतलब प्रेस टूल काइंड ऑफ टूलिंग, जिग काइंड ऑफ टूलिंग, पिक्चर वन काइंड ऑफ टूलिंग, डाई कास्टिंग डाई वन काइंड ऑफ टूलिंग, injection molding one kind of tooling, forging one kind of tooling,
sand molding one kind of tooling, hand molding one kind of, ये पूरा मतलब kinds of tooling है, अलग अलग देखे. Suppose picture है एक tooling, एक tool, picture is a tooling, jig is a tooling, press tool is a tooling, casting is a tooling, like that. अभी टाइप्स ऑफ टूलिंग क्या क्या? प्रेस टूल मैंने बताया, प्रेस टूल एक टूलिंग है, जिग टूलिंग, पिक्चर वन काइंड ऑफ टूलिंग, हैंड मोल्डिंग वन काइंड ऑफ टूलिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग वन काइंड ऑफ टूलिंग, फोर्जिंग वन काइंड ऑफ टूलिंग. ये पूरा टाइप्स ऑफ टूलिंग है. अभी देखो जिगन पिक्चर एक टूल एंड डाई मेकर अलग होगा, ये बाकी ये चारों एक दूसरा होगा. डाइसन मोल्ड, टूल एंड डाई मेकर दो पार्ट है, एक तो हैंड मोल्ड, इंजेक्शन मोल्डिंग, डाई कास्टिंग, फोर्जिंग अलग ग्रुप है. सेकेंड ग्रुप है प्रेस टूल, जिगन पिक्चर. ये दो डाई मेकर हमारा पास है. ये टूल एंड प्रेस टूल जिगन पिक्चर करने वाला हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग नहीं करेगा. हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग करना मतलब वो टूल एंड मेकर अलग है. दो प्रकार का टूल एंड मेकर, समझे बात? वो कॉन्सेप्ट ये सभी कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ये तीनों अलग है. प्रेस टूल जिगन पिक्चर एक टाइप डाई मेकर. सेकेंड वन हैंड मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, डाई कास्टिंग एंड फोर्जिंग अलग. सेकेंड पार्ट मतलब दूसरा सेकेंड डाई मेकर. अभी एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं. मेथड्स ऑफ प्रोसेस ऑफ टूलिंग. टूलिंग का मतलब हमने जस्ट आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. प्रेस टूल मतलब प्रेस टूल, कोई भी प्रेस टूल कौन सा कॉम्पोनेंट में बनाना, ये तो कॉमन शीट मेटल में के अंदर बना. शीट मेटल मतलब 12 mm, 16 mm, 8 mm, 3 mm शीट होता है ना, उसका जो कुछ कॉम्पोनेंट है वो शीट मेटल में बनाना. उसका जो कौन सा टूल यूज करना, टूलिंग यूज करना, प्रेस टूल यूज करना. मतलब प्रेस टूल एक टूलिंग के अंदर आपने शीट मेटल के अंदर जो कुछ कंपोनेंट है, शीट मेटल के अंदर जो कुछ कंपोनेंट है वो अपने प्रेस टूल के अंदर यूज करना. प्रेस टूल डॉट यूज प्रेस टूल. नेक्स्ट जिग्स, मतलब जिग्स जनरली होल्ड फॉर मेकिंग द एक्यूरेट होल्ड. वो किधर यूज करना? सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड है, सपोज एक प्लेट है, ये कंपोनेंट के अंदर होल डालना, कोई भी कंपोनेंट एक्यूरेसी पीसीडी होल डालना, उसके लिए हमने यूज कर रहे जिग यूज करना. पिक्चर मतलब फैब्रिकेशन, मतलब आपने पकड़ना, अच्छी तरह से पकड़ना, कंपोनेंट को लेथ में पकड़ना. मिलिंग मशीन में जो कुछ मशीन है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल है, ड्रिलिंग मशीन है, बफिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन, कोई भी मशीन में कंपोनेंट पकड़ने के लिए आपका पिक्चर यूज करना. मतलब ज्यादा तो ज्यादा फैब्रिकेटेड पिक्चर हमने बनाना, होल्ड होगा, कंपोनेंट को ज्यादा मजबूत से टाइट से पकड़ना. पकड़ने के बाद हमने जो कुछ मशीन टूल में मशीन में जाके काम करना. नेक्स्ट है हैंड मोल्डिंग. मतलब हैंड मोल्डिंग एक डाई मेकर टूल में पैटर्न यूज कर रहा है, एक वुड एल्यूमिनियम पैटर्न, वुड पैटर्न यूज कर रहा है, उसी हिसाब से हैंड मोल्डिंग करना. ये काइंड ऑफ टूलिंग है. नेक्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग. जो कुछ प्लास्टिक है, सपोज पेन कैप मेरा पास प्लास्टिक है, ये पेन है, ये पूरा इंजेक्शन मोल्डिंग में बना हुआ. मतलब प्लास्टिक मोस्टली डन ऑन इंजेक्शन मोल्डिंग टूलिंग. नेक्स्ट डाई कास्टिंग. डाई कास्टिंग मतलब मटेरियल को पोर करके जो कुछ कैविटी बनाना, कैविटी के अंदर आपने पोर करके वो शेप पोर करके मेल्ट करके अपने मेटल को वो शेप बनाना, उसका बोलते हैं डाई कास्टिंग. डाई कास्टिंग जनरली मेल्टिंग दी मेटल, कोई भी मेटल मेल्ट करके वो जो कुछ प्रोफाइल हमने डाई बनाना, वो प्रोफाइल में हमने वो मेल्टिंग मटेरियल पोर करना. पोर करने के बाद ड्राई होने के बाद, हवा में ड्राई होने के बाद वो निकाल के फिनिश करने के बाद हमको एक कंपोनेंट मिलेगा. उसके बाद फोर्जिंग में हीट करके, सपोज क्रोबार, एक क्रोबार, बड़ा क्रोबार काम कर रहा ना, उसका एंड में एक
कटिंग एज होगा, उसका हमने हाथ में नहीं कर सकता, हार्ड मटेरियल, उसके लिए हमने क्या करना, हीट करना। फोर्जिंग मतलब हीटिंग, फोर्जिंग मतलब हीट करके रिक्वायर्ड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हीट करके कौन सा आपके शेप चाहिए। सपोज स्लज हैमर आपने देखा होगा ना, वो फोर्जिंग में हमको मिलता। हैमर सपोज डबल एंड स्पैनर, वो कैसा आपका शेप करता, मशीन में नहीं कर रहे हो, एक फोर्जिंग स्टील में हीट करके वो स्टैंपिंग कर रहे, वो हमको एक जो कुछ हमको शेप होगा, सपोज स्पैनर डबल एंड स्पैनर, वो शेप होगा, स्पैनर को हीट करके वो हम हैमर प्रेशर करेंगे ना, वो शेप हमको मिलेगा। इसी तरफ से हमको टूलिंग का यूज कर रहे हैं। प्रेस टूल का शीट मेटल काम, जिग का सॉलिड वर्क्स, फिक्सर का फैब्रिकेटेड, हैंड मोल्डिंग का पैटर्न, इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक्स, die casting metal and melting the metals, forging heatings. अभी एक एग्जाम्पल देगा आपका, टाइप्स ऑफ टूलिंग हमने यूज करे। सपोज टाइप्स ऑफ एग्जाम, सपोज प्रेस टूल में आप कौन सा एक कंपोनेंट हमको देगा, वॉशर बना सकते। शीट मेटल के अंदर जो कुछ कंपोनेंट है प्रेस टूल के अंदर काम होगा, प्रेस टूल आपने प्रिपेयर करेगा। दिस इज वन काइंड ऑफ टूलिंग। दूसरा जिग, जिग मतलब ड्रिलिंग करने के लिए, होल करने के लिए, एक्यूरेट होल करने के लिए। फिक्सर, होल्डिंग, जॉब होल्डिंग करना, कोई भी मशीन में होल्डिंग करना, कोई भी कंपोनेंट अच्छी तरह से पकड़ना, उसका हमने टूलिंग यूज करना, मैन्युफैक्चर करना, फिक्सर। नेक्स्ट हैंड इंजेक्शन मोल्ड के लिए सैंड मोल्ड, सैंड मोल्ड हाथ में बनाना ना, उसका बोलते हैं हैंड इंजेक्शन मोल्ड, सैंड मोल्ड। नेक्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग मतलब एनी प्लास्टिक कंपोनेंट में इंजेक्शन मोल्डिंग में काम करना। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हुक, डाई कास्टिंग डाई, उसका मेल्ट करके हुक को डाई कास्टिंग डाई से पोर करना। और लास्ट वन फोर्जिंग, फोर्जिंग में क्रोबार, उसके क्रोबार में हमने फोर्जिंग में बनाना। So this is first as a die maker, we have to see what kind of tooling, what mass production, what is the interchangeability, कौन सा प्रोडक्शन हमारा पास है, कौन सा टूल के लिए क्या क्या हमने यूज करा। टुडे दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द टूलिंग एंड टाइप्स। कोई भी डाउट है